Hello everyone, you are welcomed on MDN Education. Today in this video we will discuss ninth class third poem Rain on the Roof written by Kotskine. In this video we will discuss the second and third stanza of this poem. As you know that we have discussed first stanza in the last video. So first of all take out your book, अपनी बुक ओपन कर लें आप एंड स्टेंजा वाइज पढ़ें। तो इसको थोड़ा सा हम जो पीछे की जो इसकी सेंट्रल आइडिया है या जो कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएम है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेंजा हम रीड करते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हावर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो पोइट कहता है कि जब स्टारी स्फीयर्स सितारों से भरे हुए आसमान में काले बादल छा जाते हैं, मंडराते हैं, जेंटली वीप्स एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और उदासी से पूर्ण अंधेरा वर्षा रूपी बूंदों के रूप में अपने आंसू बहाता है, रोता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. What a bliss to press the pillow. What a bliss, इसका मीनिंग हम बाद में देखेंगे। टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, वे अपने घर में बिस्तर पर तकिए पर सिर रखकर लाई लेटना, लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और अपने सिर पर वर्षा की बूंदों की टक टक या पटपट की आवाज को सुनना। व्हाट अ ब्लिस, कितना आनंद देने वाला होता है, मतलब बहुत ज्यादा आनंददायक होता है। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर जो पोइट है वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में कहता है कि वो अपने कोजी बेड पर लेटा हुआ है और बारिश हो रही है, और वो बारिश को छत पर जो बूंदें पड़ती हैं उनकी पटपट की आवाज़ को महसूस करता है, और उसे लगता है कि ये पटपट की आवाज़ है जो वो बहुत ज़्यादा आनंद देने वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली होती है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेंजा रीड करते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start. Every tinkle, tinkle का मतलब होता है हल्की सी आवाज। टिंकल क्या होता है? हल्की सी आवाज। सिंगल्स क्या होता है? सिंगल होता है वुडन टाइल्स। आपको पता है ना, छत के अंदर जो फट्टियां यूज की जाती हैं, लकड़ी की फट्टियां जो यूज की जाती है ना, उनको क्या बोलते हैं? सिंगल्स। तो पोइट कहता है हैज एन इको इन द हार्ट, भी जैसे ही वर्षा की बूंदों की आवाज आती है, या वर्षा की जो बूंदें हैं वो फटियों पर पड़ती हैं और उनकी हल्की सी जो आवाज आती है, मधुर आवाज, हैज एन इको इन द हार्ट, पोइट कहता है कि वो मेरे दिल में क्या हो जाती है? एक गूंज पैदा करती है। इको क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब आवाज का गूंजना। ठीक है। तो पोइट कहता है कि जब वर्षा की बूंदें फटियों पर पड़ती हैं तो उनकी जो हल्की आवाज आती है, जो पैटर आती है, वो पोइट के दिल में क्या करती है? गूंज पैदा करती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी मतलब जो सपने लिए गए थे, फैंसीज होता है कल्पनाएं, मीन्स जो इमेजिनेशन है, मतलब हजारों कल्पनाएं इंटू बीजी बींग का मतलब है ह्यूमन बींग, भी हजारों कल्पनाएं व्यक्ति के अंदर, मतलब मेरे अंदर। यहाँ पर बीजी बींग मतलब पोइट अपने आप को कहता है कि मेरे मन के अंदर क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाती है। भी हजारों कल्पनाएं मेरे मन में शुरू हो जाती हैं, उमड़ पड़ती हैं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ as I listen to the patter on the rain upon the roof. A poet कहता है and a thousand recollections, recollections मतलब यादें, recollections का मतलब क्या है? memories, memory, memories। fancies क्या होता है? imagination, imagination। तो पोइट कहता है एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस,
और हजारों यादें, हजारों स्मृतियां। मतलब पोइट है जो अब वो अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करता है, तो पास्ट की जो मेमोरी है उनको बोलते हैं रिकलेक्शंस। तो जो हजारों यादें हैं, स्मृतियां हैं, वीव मतलब बुनना। वीव का मतलब क्या होता है? बुनना। बुनते हैं ना, जैसे ऊन से कोई भी बुनते हैं, कपड़े बुनते हैं, फाइबर बन जाता है। देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ है जो वो किससे बना है? वेफ्ट से। वेफ्ट, वेफ्ट का मतलब होता है कपड़ा, क्लोथ। एयर थ्रेड्स, हवा के धागे, मतलब कल्पनाएं। जो पोइट कहता है कि वो अपने पास्ट को याद करता हुआ कहता है कि हजारों कल्पनाएं क्या करती हैं? अपना ताना बाना बुनती हैं। मतलब हजारों यादें मेरे मन में आ जाती हैं पास्ट से रिलेटेड। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन ऑन द रूफ, कि जैसे ही मैं छत पर वर्षा की बूंदों की पट-पट की आवाज को सुनता हूँ। तो पोइट कहता है कि जैसे ही मैं अपनी छत पर वर्षा की बूंदों की पैटर को सुनता हूँ, तो हजारों कल्पनाएं मेरे मन में शुरू हो जाती हैं और हजारों यादें हैं जो वो मेरे दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, मुझे वो अपने पास्ट की याद दिलाती हैं। नेक्स्ट, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone, to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो पोइट कहता है इसके अंदर, अब पोइट है जो वो अपनी मम्मी को याद करता है क्योंकि उसकी मम्मी क्या है? अब मर चुकी है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी स्मृति में मेरी मम्मी आती है। अब पोइट कहता है कि वो जो पोइट याद करता है, अपने पास्ट को याद करता है, तो वो किसको याद करता है? उसकी मदर को। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, भी अब याद में मेरी मम्मी, पोइट कहता है कि अब याद में उसको उसकी मम्मी का स्मरण होता है। एस यूज इन ईयर्स एगोन, एगोन मतलब एगो, एगोन का मतलब क्या है? एगो, पास्ट से रिलेटेड है, ये अमेरिकन एक्सेंट है, तो इसलिए क्योंकि कोट्स ने अमेरिकन पोइट थे तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा है? ये अमेरिकन एक्सेंट के अंदर लिखा है, अमेरिकन टोन में लिखा है। तो कुछ एक जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, जैसे कलर की है, जैसे अमेरिकन के अंदर लिखेंगे हम, ये स्पेलिंग होती है COLOR, लेकिन ब्रिटिश के अंदर लिखेंगे COLUR। समझ में आया? तो देखिए, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, कि अब पोइट को उसकी मम्मी की याद आती है एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जो कि अब मर चुकी है, जो कि अब काफ़ी वर्षों पहले वो उसकी डेथ हो चुकी है। शी हैड डाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम एगो। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। अब यहाँ पर जो डार्लिंग ड्रीमर्स जो यूज करता है, डार्लिंग मतलब प्रिय, डियर, डार्लिंग मतलब डियर, ड्रीमर्स का मतलब होता है सपने लेने वाले। तो यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स किसे कहता है पोइट? पोइट अपने आप को। तो डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पर कौन है? द पोइट एंड हिज सिबलिंग, हिज सिबलिंग्स, मतलब जो पोइट और उसके भाई बहन हैं, सिबलिंग्स कहता है भाई बहन, उनको कहता है डार्लिंग ड्रीमर्स। अब जो पोइट कहता है कि उसकी मम्मी है जो वो एर, एर मतलब बिफोर, एर का मतलब क्या है? बिफोर। तो एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, टिल द डॉन मतलब उनको वो सुलाकर चली जाती थी। ठीक है, टिल द डॉन, डॉन का मतलब होता है डे ब्रेक, मतलब सूर्योदय, सुबह तक, कि जैसे कि वो उनको सुबह तक छोड़कर चली जाती थी, मतलब उन बच्चों को सपनों की नींद लेने या मीठे मीठे सपने देखने के लिए सुलाकर चली जाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो मैं उसी प्यार को अब महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, लिस्ट का मतलब क्या है? लिसन, रेफरेन का मतलब होता है वही आवाज, सेम, मतलब जैसे कोई सॉन्ग होता है वो रिपीटेड होता है, रिपीटेड साउंड ऑफ सॉन्ग
और पोयम। तो यहाँ पर रेफरेन का मतलब क्या है, पैटर, रिपीटेड साउंड ऑफ पैटर, मतलब वर्षा की जो रिपीटेड साउंड है उसको बोलते हैं रेफरेन। तो जैसे ही मैं वर्षा की आवाज़ को दोबारा सुनता हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि सिंगल्स के ऊपर बजता है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, भी वर्षा की पैटर की आवाज़ के द्वारा जो सॉन्ग फटियों के ऊपर बजाया जाता है, जैसे ही मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से वो अपने बच्चों को सुला के जाती थी, और अब जो उसकी मम्मी है वो काफ़ी समय पहले मर चुकी है, तो अपनी मम्मी को वो याद करता है। मतलब पोइट है जो वो यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट को क्या करता है, कोरिलेट करता है। क्लियर। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं और उसका जो फ्रेजेस थी 3 हम कर चुके थे, 2 फ्रेजेस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये सेकंड स्टेंजा के अंदर आई हैं। 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू बुक। तो ये है, इनका मतलब क्या है, देखो अभी करके आए थे। दिस रेफर्स टू द वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंटेसीज दैट आर अराउज्ड इन द पोइट्स माइंड। अभी मैंने समझाया था आपको कि पोइट के दिमाग में हजारों जो कल्पनाएं हैं, ड्रीमी फैंसीज मतलब जो इमेजिनेशन है, वो शुरू हो जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है 1000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। मतलब दिस फ्रेज मीन्स दैट न्यूमरस मेमोरीज इंटरमिंगल टू फॉर्म अ ब्यूटीफुल पिक्चर दैट द पोइट रिकलेक्ट्स। मतलब कहने का ये है कि पोइट्स के माइंड के अंदर जो रेन की पैटर है वो रिकलेक्शन करती है, मतलब उसकी यादों को क्या करती है, पास्ट की यादों को ताज़ा करती है। क्लियर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। भी जब वर्षा शुरू होती है तो पोइट है जो वो क्या करना पसंद करता है। When it rains, the poet likes to keep lying in his cozy bed and enjoy listening to the patter of the soft rain drops. Clear? मतलब जब वर्षा होती है तो पोइट है जो वो अपने कोजी बेड पर लेटना पसंद करता है, गद्देदार बेड के ऊपर लेटना पसंद करता है, और वर्षा की बूंदों की पटपट आवाज़ को सुनना उसको अच्छा लगता है। What is the single major memory that comes to the poets who are the darling dreamers he refers to। मतलब जो पोइट को जो सिंगल मेजर मेमोरी जो आती है, मतलब उसको केवल एक याद आती है, प्रमुख जो याद है उसकी वो एक है, तो वो कौन सी है। और डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब क्या है, द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट इज द मेमोरी ऑफ हिज डेड मदर। मतलब किसको या किसकी याद आती है उसको, उसकी डेड मदर की। द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द मदर व्हेन दे वर लविंगली पुट टू स्लीप बाय देयर मदर। यहाँ पर तो मतलब क्या है, द पोइट एंड हिज सिबलिंग्स। तो मतलब क्या किया जाता था, जो डार्लिंग ड्रीमर्स है वो कौन है, पोइट और उसके जो सिबलिंग्स हैं वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज द पोइट नाउ अ चाइल्ड। क्या अभी पोइट एक बच्चा है। इज द मदर स्टिल अलाइव। क्या मम्मी अभी तक भी जीवित है। नो, पोइट बच्चा नहीं है। ही इज अ ग्रोन अप मैन। वो एक ग्रोन अप मैन है। हिज मदर इज नॉट अलाइव। तो उसकी मम्मी जीवित नहीं। एंड सी हैड डाइड अ लॉन्ग टाइम अर्लियर। और वो काफ़ी लंबे समय पहले मर चुकी है, तो पोइट उसको याद करता है। ठीक है, तो ये थी जो पोएम वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एडिशनल क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।